हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी से बायो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा लिपिड्स की स्ट्रक्चर के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। फिर हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में देखा, फिर हमने ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में देखा, देन फाइनली हमने देखा स्टीरोल्स के बारे में। और हमने लिपिड्स और प्रोटीन की मूवमेंट को भी अच्छे से पढ़ लिया है। तो अभी आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है या फैट करता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन करता है, प्रोटीन करता है या फैट्स करते हैं, लिपिड्स करते हैं? तो हमने जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसकी स्ट्रक्चर भी अच्छे से कवर कर ली है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन क्या है हमारी प्लाज्मा लिपिड, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस को समझना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा घर है वो एक सेल है और जो हमारे घर की दीवारें हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे काम कर रही हैं। ठीक है, ओके। तो इमेजिन करो कि आपके घर की दीवारें प्रेजेंट हैं, आप आराम से सो रहे हो, जब आप सुबह उठे तो क्या हुआ? जस्ट इमेजिन करो कि घर की सारी दीवारें गायब हैं। अब आप एकदम से हैरान हुए कि घर की जो दीवारें वो कहाँ चली गई हैं। आप उठे, आपने कहा मम्मी टेबल पे तो मैंने फ्रूट रखे थे कल, मेरे सारे के सारे फ्रूट्स कहाँ गए? तो मैंने नया फ़ोन लिया था, मेरा फ़ोन पड़ा था टेबल पे, वो फ़ोन कहाँ चला गया? तो पड़ोस वाले अंकल बोलते हैं, शर्मा जी बोल रहे हैं, अरे बेटा वो एक ना बंदा आ रहा था साइकिल पे, उसने देखा कि तुम्हारे घर में तो आईफोन पड़ा है, वो तुम्हारा फ़ोन उठा के ले गया, साथ में उसने देखा अच्छा फ्रूट भी पड़े हैं, भूख लग रही थी, वो फ्रूट भी उठा के ले गया। तो कमाल की बात है यार, ऐसे कैसे कोई बाहर से कुछ भी आया और उठा के ले गया? इसका क्या मतलब है कि जब तक आपके घर में वो दीवारें थी तब तक बाहर से कोई भी जो डिस्टरबेंस थी वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाती थी। अब जैसी दीवारें गायब हुई वैसे ही बाहर के लोगों ने देखा अच्छा आईफोन पड़ा हुआ है, चिंटू नया आईफोन लेके आया, चलो आईफोन उठा के ले जाओ। तो उन्होंने क्या किया, आपका सामान उठा के ले गए सब कुछ। तो ऐसा ही बिल्कुल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है। जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, वो क्या करती है, जो सेल होगा ना, एक सेल है, मान लो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है, ऐसे सेल के बाहर का भी इन्वायरमेंट है। तो सेल की जो मेम्ब्रेन होगी बीच में वो बैरियर का काम करती है। वो क्या करेगी, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वो एक बैरियर का काम करती है। मतलब जितनी भी बाहर डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है, जो भी बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो हमारे अंदर वाले सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उससे बिल्कुल सेपरेट रहता है। और ये काम कौन करता है? ये काम हमारी करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, एक बैरियर का काम करती है, किसके बीच में? आउटर इन्वायरमेंट के बीच में और हमारा जो सेल का अंदर का इन्वायरमेंट है इसके बीच में। ठीक है। अब इमेजिन करो कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और आप गेट पे आए और बोला कौन है? आगे से आवाज आई दरवाजा खोलो। आपने बोला कि भाई दरवाजा तो मैं खोल देती हूँ लेकिन आप हो कौन? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर डरावनी सी आवाज में बोल रहा है दरवाजा खोलो। आप तो डर गए कि भाई ये तो पता नहीं कौन है, अननोन सा बंदा है, तो एक मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी या खोलूंगा। तो आप अंदर चले गए, आराम से चुपके बैठ गए, भी मैंने दरवाजा नहीं खोलना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आपने देखा आपके पापा थे दरवाजे पे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आपकी तरफ देखा और आपने बोला अच्छा पापा है, आपने कोई नहीं पूछा कौन है, अच्छा पापा देख लिया, फटाफट से दरवाजा खोल दिया और जो पापा थे वो घर के अंदर आ गए। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंपेयर करूं, हमारे घर की दीवारों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंपेयर करूं, तो हमारे घर की दीवारों में दरवाजे होते हैं ना, जिससे बाहर के लोग हमारे घर के अंदर एंटर करते हैं, या हमारे घर के लोग भी हमारे घर के अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। वैसे ही बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स के चैनल पाए जाते हैं। और ये चैनल्स क्या करते हैं, जो मोलिक्यूल्स हमारे नोन होते हैं ना, जो मोलिक्यूल हमें जानते हैं, हमारे सेल को जानते हैं, अच्छा ये मोलिक्यूल हमारे काम का है, चलो उसको सेल के अंदर बुला लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हर मोलिक्यूल को सेल के अंदर नहीं आने देती, वो कुछ सिलेक्टिव मोलिक्यूल को ही सेल के अंदर आने देती है। सिर्फ कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही परमिशन देती है कि वो मेम्ब्रेन के अंदर से पास आउट हो जाए। तो इसका मतलब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहीं ना कहीं हमारे सेल का ट्रांसपोर्ट भी तो देख रही है ना, कि सेल के अंदर कौन आएगा, सेल के बाहर कौन जाएगा। तो भाई जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। वो क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को, कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट्स को, कुछ सिलेक्टिव मिनरल्स को हमारे सेल के अंदर एंट्री करवाती है और अंदर से बाहर एग्जिट भी करवाती है। तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है।
अच्छा, इमेजिन करो कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसको सेल के अंदर नहीं बुलाना, लेकिन उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सेल को चाहिए। तो क्या होगा? चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके घर में क्या हुआ, एक डाकिया आया बाहर से, पोस्टमैन आया और आपके घर में एंट्री करने वाला था, आपके पापा के पास जाने वाला था, क्योंकि घर में तो देखो सबसे बड़े तो पापा होते हैं, मोस्टली घरों में पापा बड़े होते हैं, पापा की चलती है। तो पोस्टमैन आया, उसके पास आपके पापा का लेटर था, अब वो अंदर जाने ही वाला था। अब बाहर निकले, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? पहली बात, आप हो कौन? बोला जी मैं पोस्टमैन हूँ, तो मैं अंदर जा रहा हूँ, आपके पापा के लिए लेटर है। नहीं नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी, मैं आपको जानती नहीं हूँ, क्या पता आप कौन हो, कोई सामान उठा के ले गए तो, कोई नुकसान कर दिया तो। आप एक काम करो, लेटर पकड़ाओ मुझे, मैं अपने आप अपने पापा को दे दूंगी। तो ऐसी ही बिल्कुल सेम चीज हमारे सेल के अंदर भी होती है। हमारे सेल के पास कुछ हॉर्मोन्स आते हैं, हमारे सेल के बाहर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स आते हैं जो कुछ ना कुछ मैसेज लेके आते हैं हमारे सेल के डोन के लिए। जैसे हमारे घर के पापा हमारे घर के डोन होते हैं ना, मतलब उनकी चलती है, वैसे सेल के अंदर जो सेल का डोन है वो क्या है? वो अपना है डीएनए। तो क्या हुआ? ये सेल है, बाहर कोई हार्मोन आया, उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर लगा होगा। जैसे हमारे घर में कोई बाहर आता है, हम खड़े हो जाते हैं ना वेलकम के लिए, विकी वेलकम करवाना है या नहीं करवाना, अंदर एंट्री देनी है या नहीं एंट्री देनी है। वैसे सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं। अब क्या कोई भी आएगा आप लेटर ले लोगे? नहीं, आपने देखा भी, अच्छा पोस्टमैन है, ड्रेस डाली हुई है पोस्टमैन की, अच्छा भाई ये तो सच में पोस्टमैन है, चलो एक काम करो इसे लेटर ले लो, तो आपने उससे लेटर ले लिया। वैसे सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं जो पहचानते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की है। तो वो इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेंगे, ये मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे अटैच होगा, अपनी इंफॉर्मेशन को देगा, और नीचे एक मॉलिक्यूल होगा जिसको हम एडिनाइल साइक्लेज बोलते हैं, वो क्या करेगा? इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक डीएनए तक लेके जाएगा, मतलब यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो पहली बात, ये जो पर्सन आया इसके पास मैसेज था, तो मैं बोलूंगा ये अपना फर्स्ट मैसेंजर है, ठीक है। और अंदर मॉलिक्यूल जो ऐसे मूव करते हैं, मतलब सिग्नल एक ने लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सिग्नल आया, उसने एडिनाइल साइक्लेज को सिग्नल दिया, अब एडिनाइल साइक्लेज ने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया, एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है, ये क्या करेगा? ये मैसेज लेके जाएगा डीएनए के पास। तो मैं ये कहूंगा जो साइक्लिक एएमपी है ये अपना सेकेंडरी मैसेंजर है। ये क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर है। फर्स्ट मैसेंजर कौन था? जो सेल के बाहर आया, उसने क्या किया? सेल को एक मैसेज दिया, और उसको रिसीव किया किसने? एडिनाइल साइक्लेज या किसी रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, और रिसेप्टर के नीचे लगा हुआ था एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम लगा हुआ था। उसने क्या किया? उसने एटीपी को तोड़ दिया किसमें? एएमपी, साइक्लिक एएमपी में। और ये साइक्लिक एएमपी फिर आगे किसी को मैसेज देगा, फिर ऐसे करते करते मैसेज आया और अंदर किसके पास पहुंच गया? सेल के डीएनए के पास पहुंच गया, न्यूक्लियस के अंदर। फिर वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा। तो मेम्ब्रेन से लेकर के जो सेल के डीएनए तक जो मैसेज पहुंचा, यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को वो मैसेज आगे चलता चलेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन, ठीक है जी। तो कुल मिला के हमें क्या पता चला कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके मेजरली क्या फंक्शन है? सबसे पहली बात ये क्या करेगी? एक बाउंड्री प्रोवाइड करेगी और एक बैरियर का काम करेगी। परमेबिलिटी बैरियर मतलब किसी चीजों को अंदर आने देगी, किसी चीजों को अंदर नहीं आने देगी। दूसरा काम, ट्रांसपोर्ट संभालेगी, किसको अंदर भेजना है, किसको अंदर नहीं भेजना, कौन डिसाइड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों डिसाइड करेगी? भाई वो लिविंग है मेम्ब्रेन, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग है, तो वो डिसाइड कर सकती है ना। लेकिन हमको पता है कि वो कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को, कुछ सिलेक्टेड मिनरल्स को, कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड्स को ही सेल के अंदर एंट्री देगी। तो मैं कह सकता हूं ना कि ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको एसपीएम देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, इसका मतलब है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, दूसरा बात, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर सकती है? वो सिग्नल्स को रिसीव कर सकती है। बाहर कोई सिग्नल आया, उस सिग्नल को क्या कर सकती है? रिसीव कर सकती है। और विश्वास करिए, आपने लिविंग और नॉन लिविंग में जब डिफरेंस पढ़ा होगा ना, आपको पता चला होगा कि सिग्नल को रिसीव करते हैं कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने आसपास के जो सिग्नल्स हैं, जो स्टिमुलाइज हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का एक और भी बेटा कैरेक्टर है, फीचर है। जैसे हमारे घर की दीवार होती है ना, हमारे पड़ोसी के साथ लगती है, हम उस दीवार से क्या करते हैं? ऐसे खड़े हो जाते हैं दीवार के ऊपर, और शर्मा जी वर्मा जी कैसे हो, जॉब बढ़िया चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है बेटे की। तो मतलब जो दीवारें होती हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो अपने आसपास के सेल के साथ इंटरेक्शन भी करती हैं, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन है ये अलग अलग तरीके से की जा सकती है। जैसे प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में ये जो इंटरेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मोडेस्मेटा।
अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं, एनिमल्स में अलग अलग तरह के जंक्शंस हैं, जैसे गैप जंक्शंस है, टाइट जंक्शन है, तो अलग अलग तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इंटरेक्ट करती है अपने आसपास के सेल्स के साथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। इस लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसे लोगों के साथ जो मेडिकल एंट्रेंस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।